नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। डीएम के निर्देश पर सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की हुई जांच। 16 फरवरी से शुरू होगी यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा और 15 मार्च को सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारी में जुट गया प्रशासन। डीएम ने 9 अधिकारियों के वेतन पर लगाई रोक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार की रात को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की सघन जांच करवाई। जांच में 5 शिक्षिकाएं अनुपस्थित मिली। जिलाधिकारी ने इन सभी शिक्षिकाओं के एक दिन के वेतन को काटने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय समाज के सर्वाधिक वंचित वर्ग की बच्चियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। आवासीय विद्यालय में तैनात समस्त पूर्णकालिक शिक्षिकाओं को छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय में ही निवास करने का प्रावधान है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सलेमपुर अरुण कुमार ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय लार का औचक निरीक्षण किया। यहाँ वार्डन अर्चना सिंह एवं किरण यादव अनुपस्थित मिली। वहीं विद्यालय में नामांकन की स्थिति में 100 बालिकाओं को लेकर 65 ही उपस्थित मिली। एसडीएम ने बालिकाओं को मिलने वाले भोजन के गुणवत्ता की भी जांच की। वहीं मेन्यू के अनुसार सोमवार को रात्रिकालीन भोजन में खीर बनाने का प्रावधान है, जो कि नहीं बना था। एसडीएम ने साफ सफाई के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बताते चले कि भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली यह अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बच्चियों को बोर्डिंग स्कूल के तर्ज पर शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। परिसर में ही छात्राओं के रहने की व्यवस्था की जाती है और उन्हें निःशुल्क यूनिफॉर्म एवं भोजन भी दिया जाता है। जनपद देवरिया में इस समय 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं। देवरिया में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा आयोजित हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में समस्त केंद्रों के सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक टाउन हॉल सभागार में हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने उनके दायित्वों को याद कराते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने वाले नकल माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 193 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। हाई स्कूल में 72,003 विद्यार्थी तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा में 68,210 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने एवं सुचारू रूप से संचालित करवाने के लिए 3 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 5 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 36 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 193 स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि 16 फरवरी से प्रारंभ हो रहे बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को शुभकामनाएं दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परीक्षा को लेकर अनावश्यक तनाव न लें और अंतिम समय में रिवीजन पर फोकस करें। इस दौरान बोर्ड परीक्षा से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका संपर्क सूत्र नंबर है 95 98 56 51 05। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह ने श्रम विभाग में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अवगत कराया है कि श्रम विभाग देवरिया सामूहिक विवाह कार्यक्रम 15 मार्च को आयोजित करने जा रहा है। ऐसे निर्माण श्रमिक जिनका पंजीयन 1 वर्ष पुराना हो, अर्थात 14 मार्च 2022 तक हुआ है, वह अपनी पुत्री के विवाह हेतु सहज जन सेवा केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर तथा बोर्ड की वेबसाइट से स्वतः ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऐसे लाभार्थी श्रमिक जो सामूहिक पुत्री विवाह कार्यक्रम में
हिस्सा लेंगे उन्हें अपनी पुत्री की विवाह को लेकर 75,000 रुपए 2 चरणों में दिया जाएगा। विवाह तिथि के एक सप्ताह पूर्व ही वर एवं वधू की पोशाक खरीदने के लिए 10,000 मात्र श्रमिक के बैंक खाते में सीधे डाल दिए जाएंगे, तो वहीं विवाह संपन्न होते ही 65,000 की धनराशि उनके बैंक खाते में डाल दिए जाएंगे। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आईजीआरएस के संदर्भ में निस्तारण को लेकर डिफॉल्टर प्रकरणों का उत्तरदायी तय करते हुए एलडीएम, प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक सदर तथा एडीओ पंचायत और तहसीलदार तथा 5 बीडीओ सहित 9 अधिकारियों के फरवरी महीने के वेतन पर रोक लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त विभिन्न सामवर्गीय जन शिकायतों का निस्तारण ससमय नहीं किए जाने के कारण उनके डिफॉल्टर हो जाने की स्थिति में उपस्थित होकर वास्तु स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जो उक्त निर्देश के बावजूद उपस्थित नहीं हुए, जिसको लेकर इन अधिकारियों के फरवरी महीने के वेतन पर रोक लगा दी गई है। डीएम ने कहा कि इस कार्य में लापरवाही किसी भी कीमत पर क्षम्य नहीं है। उप कृषि निदेशक विकेश कुमार ने बताया कि प्रशिक्षित कृषि स्वावलंबन योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्य योजना के क्रियान्वयन किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश कृषि निदेशालय द्वारा प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग करने हेतु कृषि केंद्र वन स्टॉप शॉप के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार के द्वारा समस्त प्रकार के सामाजिक पेंशन, आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना के प्रगति की समीक्षा ऑनलाइन की गई, जिसमें समस्त खंड विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पांडे ने बताया कि जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जनवरी महीने का 2023 का आवंटित खाद्यान्न एवं अंत्योदय कार्ड धारकों को त्रैमासिक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चीनी का वितरण और फरवरी में 8 फरवरी से 15 फरवरी 2023 तक वितरण करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें अंत्योदय कार्ड हेतु प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें गेहूं 14 किलोग्राम एवं चावल 21 किलोग्राम निःशुल्क तथा चीनी प्रति कार्ड 3 किलोग्राम मूल्य 18 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से वितरित किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के अंतर्गत शासन के द्वारा 10 फरवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक जनपद स्तरीय निवेश कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लखनऊ में प्रधानमंत्री के सीधे कार्यक्रम का प्रसारण भी किया जाएगा। 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में 4 बजे माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा इस कार्यक्रम का समापन भी किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण देवरिया में होगा। साथ ही 12 फरवरी 2023 को जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक भी की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार के द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान कई क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के समय अतिरिक्त अधिकारी भलुअनी, तकनीकी सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक भी उपस्थित रहे। कार्यस्थल पर किसी भी जॉब कार्ड धारक को कार्य करते हुए नहीं पाया गया। ग्राम रोजगार सेवक से पूछे जाने पर उसके द्वारा बताया गया कि आज कोई कार्य नहीं किया गया है, जिसका परीक्षण करने एवं नरेगा सॉफ्ट से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इसकी जांच की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी अनिल कुमार भारती ने बताया कि जनपद देवरिया में वर्ष 2023-24 में स्वीकृत मदिरा के कुल 364 मॉडल शॉप, जिसमें 5 भांग की दुकानें और दुकानों में से 353 देशी मदिरा के और 171 विदेशी मदिरा के, 87 बियर के तथा 81 मॉडल शॉप और 4 भांग 10 दुकानें अर्थात कुल मदिरा दुकानों का 96.98% नवीनीकरण को लेकर आवेदन प्राप्त हुआ है। अवशेष देशी मदिरा की 3, विदेशी मदिरा की 5, बियर की 2 तथा 1 मॉडल शॉप दुकान का व्यवस्थापन ई लॉटरी के माध्यम से कराया जाना है। इसके लिए 20 फरवरी 2023 से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा।
10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर 1 वर्ष से 19 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में पेट में कीड़े मारने की दवा एल्बेंडाजोल निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराते हुए खिलाई जाएगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी ने सभी लोगों से अपील की और कहा कि 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के अपने बच्चों को निश्चित ही 10 फरवरी को एल्बेंडाजोल की खुराक खिलाएं ताकि उनके पेट में कीड़ों को मारा जा सके। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। डीएम के निर्देश पर सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की हुई जांच। 16 फरवरी से शुरू होगी यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा और 15 मार्च को सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारी में जुट गया प्रशासन। डीएम ने 9 अधिकारियों के वेतन पर लगाई रोक। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।